आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। दिख रही है स्क्रीन? कौन सी स्क्रीन दिख रही है भाई? अरे, अब दिख रही है? हम लोग थे इस पर थे। तो वो वीडियो आप लोग यहाँ आराम से लगा लोगे, ठीक है? ठीक। ये वो हट गया क्योंकि देखो मैंने अभी कंप्यूटर डायरेक्ट बंद हुआ था ना, तो वो डेटा हट गया जो मैं काम कर रहा था, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इसलिए पब्लिश करना है उसको। हमने पब्लिश नहीं करा था उसे। ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या करा, ये वाला एलिमेंट यूज करा था जिसके अंदर मैंने कंटेनर क्या ऐड करा था, वीडियो ऐड करा था। वीडियो ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर जो हेडिंग थी वो हेडिंग आ गई इधर, और जो हमारा टेक्स्ट है वो टेक्स्ट हमने इसके नीचे नीचे ऐड कर दिया, ठीक है? अब इसके नीचे हम ऐड करते हैं कुछ और एलिमेंट्स यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी प्रोसेसिंग वाला आपको दिखाया था। तो उसमें क्या है कि आप हमने यहाँ क्लिक करा, क्लिक करने के बाद यहाँ से हमने ये जर्नल में आकर कुछ बेसिक बेसिक फीचर्स ले लिया, टैब वाला फीचर ले लिया। तो इसमें क्या है कि आप मल्टीपल टैब्स बना सकते हो इस तरीके से कि पहले पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा, दूसरे पे करेंगे तो ये आएगा, तीसरे पे करेंगे तो ये आएगा। वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो कि क्या क्या यहाँ से क्या क्या आएगा, ठीक है? सारी इंफॉर्मेशन। ठीक। इसके बाद आप और चीजें इसमें ले सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने एलिमेंट्स पे क्लिक करा। एलिमेंट्स में और क्या ले सकते हैं हम लोग? नहीं, डिजाइन नहीं कर रहा मैं। आप इस पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पहले टैब पे आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे अपनी आईडी या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन, ये शॉर्ट कोड डालने हैं यहाँ पे आपको। ठीक है, वो कोड डालोगे वो यहाँ पे आ जाएगा फिर आपकी इन्फॉर्मेशन। ठीक है। क्लिक करते ही बस वही खुलेगा और कुछ नहीं खुलेगा। और यहाँ से ऐड टैब पे आपकी टैब और एड्स हो सकती हैं। ठीक। इसके अलावा इसके अंदर और क्या फीचर्स हैं वो इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए भी आ जाएगा। ठीक। इसके अलावा यहाँ पे मैंने जो आपको भी दिखाया था लेटेस्ट, इसमें क्या है, प्रोसेसिंग बार है आपकी। ठीक है, ये प्रोसेसिंग बार आपको मिलती है। इसके अलावा जो एक मेन फीचर है इसके अंदर वो है आपका HTML शॉर्ट कोड, ये सब आपको यूज करके देखना है इन सबको। हाँ। क्या? HTML से कोई अपना कस्टम कोड आप यहाँ डाल सकते हो, अगर HTML कोड की नॉलेज है तो यहाँ डालो कस्टम कोड, वो यहाँ बन जाएगा जो भी डालोगे तो, ठीक है? तो एक एक करके क्या करना है, इन सब का यूज करना है। क्या करना है? यूज करना है। तो सब इन सब चीजों का यूज करना, देन उसके बाद मैं आपको एलिमेंटर का प्रो वर्जन दूंगा, फिर उसका यूज करना है। पेज बनाना है। हाँ, एक पेज। अब देखो इसको मैंने पब्लिश करा और यहाँ से मैंने इसको रिफ्रेश करा, तो देखो ये पूरा पेज उस तरीके से आ गया जैसे हमने रखा था अभी तक। समझ गए? तो क्या करना है, पहले तो इसको एडिट करना है, यूज करना है सारी चीजों का। सेकंड चीज, फिर मैं प्रो प्लगइन दूंगा इसका, एलिमेंटर प्रो, उसका यूज करना है। वो पता है कितने का है? एलिमेंटर प्रो प्राइसिंग, इस पे मैंने सर्च करा, इसके रेट देखो कितने के हैं ये। मंथली है, बेसिक इसका $5 का है। ठीक है। और इस पे भी GST नहीं लगी है। GST लगेगी तो आपका ऐसे ही पहुंचेगा ये 600-700 रुपए तक। इसका मंथली 730 इंटू 12 कितने हो गए? 10,000 रुपये पर ईयर का सब्सक्रिप्शन है इसका। ये आपको फ्री में मिलेगा तो इसको ढंग से यूज करना है। समझ गए? तो पहले ये इस वाले का यूज करो, नॉर्मल। फिर कल मैं आपको ये दे दूंगा एलिमेंटर प्रो। समझ गए? एक एलिमेंटर प्रो परचेज करने के बाद कितने उसमें सिस्टम में एक में चलेगा, यहाँ लिखा है ना, एक साइट के लिए देखो, ये लिखा है एक साइट, एक साइट, ये अप टू 3 साइट।
मतलब 3 वेबसाइट पर ये प्लगइन आप आईडी लॉगिन करोगे चल जाएगा एलिमेंटर प्रो। उसका है $8.25 पर मंथ। रेट के हिसाब से? हाँ हाँ बिल्कुल रेट के हिसाब से होगा, ज्यादा होंगे तो ज्यादा उसके लिए होगा। ज्यादा भी क्या, 3 के लिए दे रहा है, मुझे तो बहुत कम लग रहे हैं ये, क्योंकि एलिमेंटर एक कॉमन प्लगइन है, बहुत बेसिक। आपकी 10 वेबसाइट है ना, तो 10 की 10 में एलिमेंटर होंगे। समझ गए? तो एक बेसिक और कॉमन प्लगइन है, क्योंकि एलिमेंटर जैसा प्लगइन अब तक मैंने नहीं देखा। हालांकि पेज बिल्डर वर्डप्रेस का भी है, और एक प्लगइन और है, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। WPW करके कुछ नाम है उसका। लेकिन जो एलिमेंटर में काम होता है ना, जितना इजी है, बाकी उसमें नहीं है। वो कौन सा सर टूल्स है? जो जैसे वेबसाइट ओपन करते हैं सबसे पहले एक मैसेज आता है, पॉपअप आता है ना, वो प्रीमियम में मिलेगा आपको। अच्छा, प्रीमियम जब आप ये सब सीख लोगे, इसके बाद जब जो अगला थीम मैं आपको दूंगा उसके अंदर आपको मिलेगा ऑटोमेटिक, वो पहले से इनबिल्ड फीचर होगा। हालांकि इसके अंदर भी आप बना सकते हैं, उसके लिए आपको 2-3 प्लगइन ऐड करने पड़ेंगे, बन जाएगा। लेकिन उसके अंदर ऑटोमेटिक होगा पहले से ही। इसको पढ़ने के बाद वो पढ़ोगे तो उसमें सब कुछ आएगा। कह रहा हूँ इसमें इतनी चीजें, जब आप काम करोगे तो आपको समझ जाएगा इसमें क्या क्या है। फिर जब आप उस पर काम करोगे प्रीमियम प्लगइन पे, तो आपको दिखेगा कि इसमें और उसमें कितना फर्क है। साउंड इफेक्ट पे जो होता है, उसमें मान लीजिए किसी बटन को हमने क्लिक किया तो उसमें साउंड का है, वो वेबसाइट के अंदर आप लगा सकते हो अलग से स्पेशली, लेकिन ज्यादातर होता नहीं है। उसकी वजह ये है कि वेबसाइट जो एक्सेस करते हैं लोग, या तो कंप्यूटर से करते हैं, फोन से करते हैं, इन चीजों से करते हैं, इसलिए उस पर यूज करते नहीं है ज्यादातर लोग। लेकिन आप लगा सकते हैं, टूल्स बहुत से टूल्स हैं, टूल्स का इस्तेमाल करके। ठीक है। बटन, इसमें बटन बटन है इसके अंदर, देखो एलिमेंटर के अंदर बटन है। यहाँ पर आपको सबसे टॉप पे ये बटन ही मिलेगा, पहले दूसरे नंबर पे ये आ गया बटन। ये बटन ये लग गया ये। इसमें आप आइकन वगैरह सब कुछ लगा सकते हैं, नेम वेम सब चेंज, कलर से लेकर लिंक। इसका लिंक आप यहाँ लगाइए, लिंक का ऑप्शन आ रहा है। ठीक, HTML कोड जो डालना है इसका, कुछ नहीं डालना कोड, लिंक उठाओ कि इस पर क्लिक करिए, कहाँ पहुंचे, बस लिंक पे काम होगा इसमें। हाँ, वो चीज एक अलग हो गई, ये बटन अलग हो गया। ये बटन हो गया जैसे हम होम पेज पे हमने इधर फोटो डाला, इधर लिखा शॉप नाउ, वहां लगा दिया लॉगिन या फिर उसका, तो उस पे हमने लॉगिन पेज का लिंक इस पे लगा दिया, लिंक इस पे लगा दिया, क्लिक करते वो वहां पहुंच रहा है। लॉगिन रजिस्टर पेज का इसमें आप लिंक लगाओगे और क्लिक करते ही वो उस पेज पे पहुंचेगा जो हमारे पेजेस के अंदर है। तो पेज हमने कहीं डिजाइन कर लिया, जैसे अभी आपने मुझसे पूछा था ना कि ये डेमो वाला पेज कोई देख सकता है, तो हमने डेमो वाले पेज का लिंक यहाँ लगा दिया, इस पर क्लिक करके फिर वहां पहुंच पा रहा है वो। ऐसे इस टाइप से कह रहा हूँ। वो पेज जो है हम जैसे मान लीजिए वर्ड में बना दिया, MS वर्ड में, फिर वो एलिमेंटर में डिजाइन होगा ना पूरा, तो एलिमेंटर में डिजाइन करना पड़ेगा। हाँ वही सेम पेज एलिमेंटर में डिजाइन करने के लिए कहाँ इसको लेके न्यू पेज लिया आपने, और फिर एलिमेंटर में पूछा से डिजाइन कर रहे हैं, ऐसे पूरा डिजाइन करके चलेगा जी। और कुछ कंटेनर एक ले लिया, हेडिंग और टेक्स्ट, सब कुछ अपने फॉर्म की आप बात कर रहे हैं क्या, उस वाले की? तो वो जो फॉर्म है ना, क्या होता है, वो डेटाबेस से कनेक्ट होता है। वेबसाइट से जा रही है ना, 2 बटन तो होते ही होते हैं, लॉगिन डायरी, शायद यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है सर। क्या होता है मैं आपको दिखाऊं, जैसे हम गए यहाँ पे ITFS.live मैंने सर्च करा, तो यहाँ पे लॉग इन एंड रजिस्टर दिख रहा है आपको, इस पर हमने क्लिक करा तो यहाँ यूजर आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि अब ये जैसे ये पेज है, किसी के पास आईडी पासवर्ड नहीं है, तो ये हाँ ये एक लॉगिन पेज है, ये लॉगिन पेज है स्पेशली। ये पेज लॉगिन पेज बनाना बहुत ईजी है। आप यहाँ जाइए एलिमेंटर में, और यहाँ पे मैंने ये आ गया लॉगिन, लॉगिन पेज। ये प्रो के अंदर है, लॉक है, इसको ड्रैग करोगे बन जाएगा। ये प्रो में मिलेगा, ये प्रो में मिलेगा। लेकिन दूसरी चीज, ये आप